हेलो दोस्तों, आज हम अपने एसएससी एमटीएस के वीडियो नंबर 4 पे हैं, जिसमें जीके कर रहे हैं। यह वीडियो एसएससी, रेलवे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1927, 1928, 30, 31। साइमन कमीशन एक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कमीशन था जो भारत भेजा गया था। इसका मकसद भारत सरकार अधिनियम 1919 का समीक्षा करना और उसके संवैधानिक संशोधनों के लिए सिफारिश करना था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के कारण। ये बात आप ध्यान देंगे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन 1946 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन 1935 में आया, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, इलवर्ड बिल पूछ दे तो 1883 में आया। ये सभी याद रखेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र: अहोम विद्रोह असम, पाइक विद्रोह उड़ीसा, कोका विद्रोह पंजाब, मोपला विद्रोह बंगाल। अहोम असम ये सही है, पाइक उड़ीसा, कोका पंजाब। हमारा आंसर है मोपला विद्रोह। ये बंगाल का नहीं है, केरल का है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, पागलपंथी विद्रोह असम, नील विद्रोह बंगाल, रंपाव विद्रोह आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? समाज है। ऑप्शन है आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1867, परमहंस मंडी 1870, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन 1924। तो इसमें रॉन्ग जो है 1870 नहीं 1840 होगा। आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1867, परमहंस मंडली 1840, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905, गदर पार्टी 1913, होम रूल लीग 1916, हरिजन सेवक संघ 1932। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा, होम रूल लीग गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल के द्वारा, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद रखें। किन्हीं को ये डाउट हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये रिलेवेंट है कि नहीं है, हमारे पेपर का है नहीं है, या हम बेकार का समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्क्रीनशॉट है कि क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ अभी जो हमने करवाया गठन का। तो आप देख सकते हैं जितने भी एसोसिएशन हैं, समाज हैं, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, वेद समाज है, देव समाज है, सारे हमको याद करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेयो। लॉर्ड मेयो 1872 में। पूछे कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे 1872 में। लिटन के समय में एक एक्ट आया था 1878 में, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड रिपन के समय में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। कोई पूछे बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। लॉर्ड मेयो 1872 में जनगणना करवाया था पहली बार। इसके अलावा याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? डफरिन। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। स्वतंत्रता कब मिला? माउंटबेटन। पहली रेलगाड़ी डलहौजी। पहली रेलगाड़ी कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। याद रखेंगे 1800
53 में। व्यापक की संधि एक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। विलय की संधि है। सहायक संधि है, बेलेजली के द्वारा है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के क्रांति के समय लखनऊ का भारतीय नायक कौन था? हम जीके पढ़ें और 1857 की क्रांति न पढ़ें, इम्पॉर्टेंट ही है। बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली में थे। नाना साहब कानपुर में थे। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ की थी। खान बहादुर खान या बरेली के थे। तो अपने को राइट आंसर जो है बेगम हजरत महल है। इसके अलावा याद रखेंगे लियाकत अली इलाहाबाद, मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है? किसके तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं? 52 है, 56 है, 95 है, 68 है। हमारा राइट आंसर है 368, 368। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? इमरजेंसी। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। 324 में क्या है? चुनाव आयोग, है ना, याद रखें। ये क्वेश्चन एनटीपीसी टीयर 2 में आ रखा था जब ये पेपर हुआ था, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंश के संस्थापक से कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वासुदेव, सेमुक, बिंद शक्ति, दंतीदुर्ग। तो हमारा राइट आंसर है वासुदेव। सेमुक सातवाहन के थे। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट के थे। इसके अलावा अपने को याद रखना है चोल वंश विजयालय, हर्यक वंश बिंबिसार, हुन वंश तोरमान, बाकाटक वंश बिंद शक्ति, मौर्य एम्पायर पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल वंश पता है बाबर, और आ जाते हैं कौन सा वंश है। चलिए इतना काफी है, सारे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है, प्लिनी है, टॉलमी है, पाणिनि है। तो इसका राइट आंसर प्लिनी है। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। टॉलमी ने क्या लिखा था? एक भारत का भूगोल। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे राजतरंगिणी, कलहन, इंडिका, मेगास्थनीज, हर्षचरित, बाणभट्ट। राजतरंगिणी में कहाँ का वर्णन है? कश्मीर का। इंडिका में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओलेरी कल्चर, एरियोपोटिक, हाइड्रोपोनिक्स, विटिकल्चर। तो हमारा राइट आंसर है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात क्या है? 927, 919, 942, 912। हमारा राइट आंसर है 919। 927 ये 2001 में था। इसके अलावा याद रखेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 केरला का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का। याद रखेंगे सबसे कम साक्षर बिहार, सबसे ज़्यादा साक्षर केरल।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन संघ सूची में शामिल है? सार्वजनिक, स्वास्थ्य, पुलिस, रेलवे, स्थानीय स्वशासन, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो राज्यों के बीच है? प्रयागराज से हल्दिया, धुबरी सदिया, उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल, नन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज टू हल्दिया। जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया, याद रखेंगे। जलमार्ग 2 डुबरी से सदिया। जलमार्ग 3 ब्रह्मपुत्र नदी पे है। जलमार्ग 5 उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पंचवर्षीय योजना से है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी और रेलवे के अनुसार। परिवार नियोजन कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, छठा, सातवां। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। पूछे पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध कृषि से, दूसरी उद्योग से। याद रखेंगे पहला किस मॉडल पे आधारित है? हेरोडोमर। दूसरा महालनोबिस। तीसरा चक्रवर्ती मॉडल कर सकते हैं, चौथा भी चक्रवर्ती मॉडल है, पांचवा डीपीधर मॉडल है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा याद रखना है रोलिंग प्लान, सोवियत यूनियन। रोलिंग प्लान का कब से कब तक? 78 से 80, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इसलिए दिया गया है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो ये सोवियत यूनियन, सोवियत संघ से लिया गया है। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं? ये दर्पण से सवाल है। किस दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में करते हैं? ऑप्शन है अवतल, दोहरा उत्तल, उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। उत्तल का उपयोग हम साइड वाले मिरर में करते हैं, है ना। रियर व्यू मिरर बोलते हैं उसको, साइड वाले मिरर में करते हैं जो आगे लगा होता है गाड़ी के। ये हेडलाइट में जहाँ पे बल्ब होता है। इसके अलावा याद रखना है पार्श्व परिवर्तन समतल में होता है। पार्श्व परिवर्तन होता क्या है? दाएं के वस्तु को बाएं, बाएं को वस्तु दाएं दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। दाढ़ी बनाने, दांत का डॉक्टर दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल। रियर व्यू मिरर में उत्तल, स्ट्रीट लाइट मैग्नीफाइंग लेंस में उत्तल। ठीक। दो समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब 360/θ-1 है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर टिकाया गया है, तो बताइए कितने प्रतिबिंब बने? तो हम 360/90 करेंगे, -1 करेंगे तो 360/90, 4 -1 बराबर 3, आंसर 3 होगा। अगर 120 देता है तो 360/120, 12 का 36, 3 - 1 बराबर 2, आंसर 2 आएगा। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, V1/N1 बराबर V2/N2 किसका नियम है? ये रसायन विज्ञान का नियम है। ऑप्शन है ग्राहम का नियम, एवोगैड्रो, चार्ल्स बॉयल। तो ये अपने को याद रखना है, ये अपने को याद रखना है। ये एवोगैड्रो का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 रेलवे के मुख्यालय से है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कलकत्ता, गोरखपुर, गुवाहाटी। तो नई दिल्ली नॉर्थ का है। कलकत्ता ईस्ट का है। गोरखपुर NER का है। गुवाहाटी तटीय रेलवे का है।
ठीक है, याद रखते चलेंगे। ईयर, ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे कलकत्ता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, नॉर्थ रेलवे नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंग्लिश से नहीं घबराना है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हम हिंदी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। हमारा राइट आंसर है जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी, नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है। होम्योपैथी, हैनीमैन, पोलियो वैक्सीन, जॉनी साल्क, पेनिसिलिन, ए फ्लेमिंग, चिकन पॉक्स वैक्सीन, एवर्ड जेनर। याद रखना है आपको, है ना। टेलीस्कोप पता ही होगा, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइफाइड द्वारा प्रभावित अंग क्या है? ऑप्शन नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन, लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोलें तो तंत्रिका, आंत, फेफड़ा, श्वसनली। राइट आंसर है आंत। हेपेटाइटिस के द्वारा प्रभावित अंग किडनी है, टीबी, लंग्स है, ट्रैकोमा, आई है। याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिटमस का रंग उदासीन विलयन में कैसा होता है? लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी। इसका राइट आंसर है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, सतरिया। इसका राइट आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल। कथक उत्तर प्रदेश। सतरिया असम। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग। राइट आंसर है शूटिंग। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल लाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमारगुप्त, धर्मपाल, बख्तियार खिलजी। राइट आंसर है धर्मपाल। शांति निकेतन 1901 में। शांति निकेतन कब बना? 1901 में। विश्व भारती कब बना? 1921 में। कंफ्यूज नहीं होना है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है दोनों। 2023 में इसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है, याद रखना है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम, कैगा, ककरापुर, तारापुर। हमारा राइट आंसर है तारापुर। इसके अलावा याद रखना है, रावत भाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, भगीरथी, सतलज, महानदी। तो अपने को याद रखना है नर्मदा, है ना। ये कहाँ है? गुजरात। भगीरथी पर कौन है? टिहरी। सतलज पे कौन है? भाखड़ा। महानदी पर कौन है? हीराकुंड। याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, हीराकुंड बांध, महानदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें,
और सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल कहीं ना कहीं एसएससी, रेलवे जो भी क्वेश्चन सेट करती है, दोनों का एजेंसी सेम है, टीसीएस के द्वारा करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे ही। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है और सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट उठाए गए हैं। आप बार बार रिवाइज करें, याद ना हो लिख के करें। धन्यवाद।